नमस्कार दोस्तों, कुटल्या सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 3 जुलाई 2020 और आज आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कुटल्या सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताए जाएंगे, जो कि डेली बेसिस पे बताया जाता है। तो साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ज़्यादा समय तो लेता नहीं हूं मैं, 15 से 16 मिनट के बीच में आप सभी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को मैं डेली बेसिस पे बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से ये होगा कि डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ऑप्शन ए 10 महीना, ऑप्शन बी 14 महीना, ऑप्शन सी 3 महीना, ऑप्शन डी 6 महीना। तो राइट आंसर होगा 6 महीना। 6 महीना के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आतंकी विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी अनेक बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अब सपा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त है। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700 गोल पूरा किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लियोन मेसी। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700 गोल पूरा किया है, लेकिन वो अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीग में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। मेसी ने 862वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724 मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक 70 गोल दागे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 700 गोल करने वाले खिलाड़ी में से मेसी 7वें नंबर पर हैं। अब तक सबसे ज्यादा 805 गोल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के जोसेफ बिकॉन ने किए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनर्द्वार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूरी की है? ऑप्शन ए 60 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 70 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 90 करोड़ डॉलर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 करोड़ डॉलर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विश्व बैंक ने सरकार की गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूरी की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा है कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। चलिए प्रश्न नंबर 4, किस वरिष्ठ राजनयिका को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी निर्मला त्यागी, ऑप्शन डी मनोज पांडे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के
भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशक के कैरियर में इंद्रमणि पांडे दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी इमरान ख्वाजा, ऑप्शन डी सुनील गावस्कर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इमरान ख्वाजा। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने 2 साल की कार्यकाल पूरे करने के बाद त्याग पत्र दे दिया है। जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक डिप्टी चेयरमैन, ध्यान दीजिएगा, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने नवंबर 2015 आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 2011 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। चलिए प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन ए विश्व बैंक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। इस पैसे से स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल की आयु के 2500 करोड़ स्टूडेंट्स व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। चलिए प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 8 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा 1 जुलाई, ऑप्शन सी 1 जुलाई। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा किए जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवा में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फॉर्म नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। यह पोर्टल नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोजकर्ताओं के साथ जोड़ने का प्रयास है। यह रोजगार की तलाश करने वालों को उपलब्ध नौकरियों की जानकारी भी प्रदान करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोजकर्ताओं के बीच के अंतर को कम करने का काम भी करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल, ब्यौरा और अन्य जानकारी अपलोड करके कौशल कनेक्ट फॉर्म पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन डी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
आयुष मंत्रालय। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेचा जा सकता है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने कहा है कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। मंत्रालय की परमिशंस के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाई दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य शास्त्री, दिव्य अणु तेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेद सर्विस के तहत लाइसेंस मिला है। चलिए प्रश्न नंबर 10, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाल लिया है? तो ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वेद, ऑप्शन बी राहुल प्रसाद, ऑप्शन सी अनिल सचदेवा, ऑप्शन डी अनमोल सिन्हा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वेद। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। श्रीकांत माधव वेद ने देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, ध्यान दीजिएगा IOCL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सजीव सिंह का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? तो सजीव सिंह थे। सजीव सिंह 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए। IOCL ने एक वक्तव्य जारी कर यह जानकारी देते हुए कहा है कि वेद इंडियन ऑयल के चेयरमैन होने के साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के भी चेयरमैन होंगे। IOCL का चेयरमैन बनने से पहले श्रीकांत माधव वेद कंपनी के निर्देशक मंडल में निर्देशक रिफाइनरी के तौर पर अक्टूबर 2019 से काम कर रहे थे। चलिए तो ये तो था दोस्तों 3 जुलाई 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और आंसर आप सभी को मैंने बताया। मैं पूरा आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस लगा होगा और ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है दोस्तों। रोजाना डेली बेसिस पे आप सभी को सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिल जाता है। तो दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चंस का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से मेरा अनुरोध यही होगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी को रोजाना PDF फाइल टेलीग्राम पेज पे मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।